ये कहानी है पूरनपुर गांव की, जो इतना खूबसूरत था कि बस लोग देखते ही रह जाते थे। वहाँ के लोग भी बहुत सरल और सीधे साधे थे। एक दिन शहर से दो लड़के गांव में अपने चाचा के यहाँ रहने आए हुए थे, राजू और मोहन। राजू एक अंडरकवर पुलिस एजेंट था। यार मोहन, ये चाचा दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? पता नहीं, शायद सो रहे होंगे। अरे मोहन, राजू, तुम दोनों यहाँ आओ आओ, अंदर आओ। कैसे हो चाचा? गांव में सब ठीक तो है ना? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ घर पर मम्मी पापा कैसे हैं? वे भी सब ठीक है। तुम बहुत दूर से आए हो, थक गए होंगे। आ जाओ, कुछ खा लो। नहीं चाचा, अभी भूख नहीं है। तीनों ने आपस में बहुत बातें की। इतने में शाम हो गई। चल राजू, गांव में घूमने चलते हैं। हाँ चल, और पहले चाचा को बता दे। चाचा, ओ चाचा, हम बाहर घूमने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, जाओ पर जल्दी आना। दोनों बाहर घूमने चले गए। रास्ते में उन्होंने देखा, यार राजू, ये गांव इतना खाली खाली क्यों है? पता नहीं सब गांव वाले कहाँ चले गए। हाँ यार चल, घर जाके चाचा से पूछेंगे। चाचा, ये गांव में कोई दिख क्यों नहीं रहा? अभी तो रात भी नहीं हुई, फिर सब चले कहाँ गए? पता नहीं बेटा, कई दिनों से गांव में रात को एक औरत के गाने की आवाज आती है। वो एक अजीब सा गाना गाती है और जो भी उसे देख लेता है उसे वो अपने साथ ले जाती है। चुड़ैल गाना गाती है और जो उसे देख ले वो उसे अपने साथ ले जाती है। चाचा, कहानी तो अच्छी है। हाँ यार, आज के जमाने में भी चुड़ैल होती हैं क्या? इतना कहकर दोनों हंसते हुए सोने चले गए। यार मोहन, ये गांव के लोग भी ना पता नहीं कैसी कैसी अफवाहें उड़ाते रहते हैं। हाँ यार, रात को चुड़ैल आती हैं और गाना भी गाती हैं। मुझे तो सुनकर ही हंसी आ रही है। एक काम करते हैं, आज रात जागकर उस चुड़ैल के आने का वेट करते हैं। अबे वेट करने से क्या होगा? चुड़ैल होंगी तो आएगी ना। तू भी यार। पर चाचा झूठ थोड़ी ही बोलेंगे, शायद उनकी बात सही हो। एक बार बाहर चलकर तो देखेंगे। चल ठीक है, लेकिन अगर चाचा को पता चला तो बहुत डांटेंगे। तो पहले उनके सोने का इंतजार करते हैं, फिर चलेंगे। हाँ, ये सही रहेगा। चल, अब चाचा के सोने का इंतजार करते हैं। उस रात राजू और मोहन चाचा के सोने के बाद घर के बाहर खड़े हो गए। कहाँ रह गई यार ये चुड़ैल? अभी तक आई नहीं। हाँ यार, चाचा तो कह रहे थे रात को आती है और गाना भी गाती हैं। इतनी रात हो गई, ना तो उसकी आवाज आई ना वो। अरे होंगी तो आएगी ना। आज के जमाने में भी चुड़ैल होती हैं क्या? चल अब सोने चलते हैं, 2 बज गए। हाँ तो सही कह रहा है, अब तो सो ही जाते हैं। दोनों अंदर जा रहे थे, तभी अचानक आमी जे तुम्हार शुधु जे तुम्हार आमी जे तुम्हार। ये आवाज तो सच में आने लगी यार। देखा, मैंने कहा था ना, चाचा झूठ थोड़ी ही बोलेंगे। चल चलकर देखते हैं। हाँ यार, चल देखते हैं आखिर ये चुड़ैल दिखती कैसी है। दोनों दबे पांव आगे बढ़ने लगे और छुपकर चुड़ैल को देखने लगे। चुड़ैल की आवाज सुनकर एक बूढ़ा सा आदमी बाहर आया। चुड़ैल ने उसे देखते ही उसे जान से मार दिया और अचानक धुएं में गायब हो गई। राजू और मोहन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वे वापस घर चले गए। ये चुड़ैल तो सच में आई थी यार। अच्छा है उसने हमें नहीं देखा। चल अब सो जा, वरना चाचा को पता चला कि हम बाहर गए थे तो बहुत डांटेंगे। दोनों चुपचाप सो गए। अगले दिन सुबह सुबह चंपक चाचा सूर्य नमस्कार करके घर आ रहे थे। तभी उनकी नजर अपने घर की बाहर वाली दीवार पर पड़ी, जिसमें खून से लिखा था, अगली बारी राजू और मोहन की होंगी। ये देखकर चाचा डर गए। उन्होंने राजू और मोहन को आवाज लगाई, राजू, मोहन, जल्दी यहाँ आओ। क्या हुआ चाचा? सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रहे हो? वो देखो, वो चुड़ैल उस दीवार पर क्या लिखकर गई हैं। तो वे भी थोड़ा डर गए। अब तुम वापस शहर चले जाओ, वरना वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी।
चाचा की बात मानकर दोनों शहर के लिए निकल पड़े। शाम को दोनों वापस आ गए। तुम दोनों वापस क्यों आ गए? चाचा, हम जिस ट्रेन से शहर जाने वाले थे, आज वो ट्रेन कैंसिल हो गई। चाचा दुखी होकर कमरे में चले गए। अब खाना तो खा ही लिया, चल अब हम भी सो जाते हैं। आज सोकर क्या करेगा? चुड़ैल से नहीं मिलना क्या रात को? हाँ। उसी रात चुड़ैल राजू और मोहन के कमरे में आई, लेकिन राजू और मोहन वहां नहीं थे। अचानक धुआं छाया और वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो गांव वालों के सामने खड़ी थी। सभी गांव वाले हैरान रह गए। आखिर राजू और मोहन को इसकी सच्चाई कैसे पता लगी? बेटा, तुम दोनों ने आखिर इस चुड़ैल को कैसे पकड़ लिया? हाँ बेटा, हमें भी बताओ, तुम्हें कैसे पता चला ये नकली चुड़ैल है? चाचा, क्या आप नहीं जानते, आपका बेटा राजू एक अंडरकवर पुलिस एजेंट है। ऐसे अपराधी को पकड़ना तो उसका काम है। बता राजू, तूने कैसे पकड़ा इसे? अरे रुको रुको, कुछ मुझे भी तो बोलने दो। हाँ हाँ बताओ बेटा, जल्दी बताओ। जब हम दोनों चाचा के कहने पर शहर जा रहे थे, तब हमने उसी दीवार के पास किसी आदमी के पैरों के निशान देखे, जिस पर लिखा था अगली बारी राजू और मोहन की होगी। हम उन निशानों का पीछा करते हुए इस चुड़ैल तक पहुंचे। वहां ये किसी से बातें कर रही थी। आज रात उन दोनों लड़कों को इतना डराओ कि वो गांव छोड़कर भाग जाएं। आप चिंता मत करिए मालिक, आज की रात उन दोनों लड़कों की इस गांव में आखिरी रात होगी। तब हम समझ गए कि ये काम किसी चुड़ैल वुड़ैल का नहीं है। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब मैं उस व्यापारी के कहने पर कर रही थी। राजू बेटा, ये किस व्यापारी की बात कर रही है? राजू बेटा, इसका साथी कहाँ है? क्या तुमने उसे नहीं पकड़ा? हवलदार, अरे ओ हवलदार, लेकर आओ उस व्यापारी को। हवलदार एक आदमी को लेकर आता है। ये तो गांव का ही व्यापारी है। गांव में मसाले का व्यापार करता है। ये देखो, यही है वो आदमी जो गांव वालों को डराने के लिए इस औरत को पैसे देता था। क्यों भाई, क्यों करते थे ये सब? क्यों डराते थे गांव वालों को? मैं गांव वालों को डराकर यहाँ से भगाना चाहता था और इस गांव की जमीन पर एक बड़ा सा कारखाना बनवाना चाहता था, पर इन दोनों लड़कों ने मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया। राजू, मोहन, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से इन दोनों की सच्चाई हमारे सामने आ गई। अरे सरपंच जी, इसमें शुक्रिया कैसा? ये तो हमारा फर्ज था। गांव में एक बार फिर खुशियां छा गईं।